कितना कितना अब मतलब क्या बोले मैं, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच न उठाए, इसके लिए कांग्रेस का पुतला फूंका जा रहा है। कभी सोचा था किसी ने ऐसा कि इस प्रदेश में कोई सत्ताधारी दल ऐसा भी आएगा जो एक हत्याकांड की जांच न करने के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करे कि विपक्ष जांच की मांग क्यों कर रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा पुतला फूंक रहे हैं इसलिए कि हम अंकिता हत्याकांड की जांच की मांग कर रहे हैं, तो हम 1000 बार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच की मांग करेंगे, ये पुतला फूंकते रहे। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी अभी अनसुलझी है और इसको सुलझाने के लिए एक असरकारक जांच की आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस हत्याकांड में जो तथाकथित वीआईपी, जो कि अंकिता भंडारी के ही संदेशों से बात बाहर आई कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी है जिसके लिए उसको उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वो वीआईपी कौन था? सरकार इस जांच को भटकाने की कोशिश पहले दिन से करती आ रही है। सबसे पहले तो सरकार ने आदेश देकर अंकिता भंडारी के निवास कक्ष को तोड़वाने का काम किया ताकि साक्ष्य मिट सकें, और उसके बाद लगातार इस जांच को भटकाने का सरकार काम कर रही है। और उससे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का आह्वान कर रही है कि कांग्रेस इस जांच की मांग क्यों कर रही है। कांग्रेस जांच की मांग इसलिए कर रही है कि ये मामला निश्चित रूप में संदेहास्पद है। कोई ना कोई वीआईपी है जिसको बचाने के लिए धामी सरकार ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उत्तराखंड के अस्मिता को दांव पर लगा दिया। वो वीआईपी कौन है? और जब तक वो वीआईपी की जांच नहीं होती, जब तक वो वीआईपी नहीं सामने आता, तब तक ये हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझेगी। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सरकार इतनी हल्की बातें कर रही है कि जब कोई कांड होता है तो उसके जांच और सबूतों को इकट्ठा करने का काम जांच एजेंसियों का होता है। हमारा आरोप ही तो यही है कि इन्होंने एसआईटी बनाकर उन सबूतों को नष्ट करने का काम किया। एसआईटी ने सबूत संरक्षित करने के बजाय सबूतों का विनाश किया, सबूतों को नष्ट किया। अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराधियों को बचाने का काम किया। स्पष्ट मेरा आरोप है कि जिन्होंने आदेश दिए उस कक्ष को तोड़वाने के लिए, वो कौन थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? अगर थे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर इस जांच में एक अपराधी के तौर पर उनके साथ जांच पूछ होनी चाहिए कि इसका अपराध उन पर है कि उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया। यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट उस कक्ष को तोड़ने के लिए, उनके ट्वीट आज भी हैं, मुख्यमंत्री के ट्वीट उस समय के आज भी हैं, रेणु बिष्ट के ट्वीट आज भी हैं। हाथ कंगन को आरसी, क्या स्पष्ट है मामला कि इन्होंने उस वीआईपी को बचाने के लिए षड्यंत्र किए और साक्ष्य समाप्त किए, साक्ष्य नष्ट किए, और वही जांच का विषय है। तो इसलिए सरकार ये न कहे कि साक्ष्य जनता लाए। जनता चाहती है कि इसकी नए सिरे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, और वर्तमान किसी कार्यरत न्यायाधीश जो हो उनके देखरेख में जांच हो, तब जाकर इस जांच पर विश्वास किया जा सकता है।